हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें मैंने पिछले क्लास में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में थ्योरी जो मैंने करवाया था उसका मैं आज डिटेल में एमसीक्यू जो है वो करवाने वाला हूँ। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो थ्योरी सेक्शन जा करके आप देख लीजिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है जिसको मैं 2 पार्ट में करवाऊँगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है वो देख सकते हैं। और ये सीरीज जो है वो यूपी पुलिस, बिहार एसएससी या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ले सकते हैं। चलिए आज का हम लोग जो है पहला क्वेश्चन करते हैं कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या फिर किन नाम या फिर कौन से नामों से किया गया है। तो भारत तथा इंडिया से जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से किया जाता है, भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 सब क्लॉज 1 में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। आशा करूंगा कि आपको ये जो है पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो भारत राज्यों का यूनियन है या फिर राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में पहला राज्य के राज्य क्षेत्र आते हैं, फिर संघ राज्य क्षेत्र आते हैं और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत जो है वो भारतीय संसद नया राज्य बना सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र सीमा तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है, और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। मैंने जो है वो थ्योरी सेक्शन में करवाया है अच्छी तरह से। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले आप उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो किस में निहित रहता है। तो संसद जो है वो नए राज्य की गठन कर सकता है। नए राज्य का गठन हो या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना हो या फिर उसके सीमा में कुछ परिवर्तन करना है तो वो संसद ही करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। तो संसद को ये शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। तो संसद को प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। तो संसद को है। देखिए एक ही क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में कितनी बार जो है वो पूछा गया है, तो मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारा का सारा जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के निर्माण के बारे में सत्य नहीं है। तो पहला कह रहा है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ये बात सही है। इस ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, ये भी सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा नहीं, ये संसद द्वारा जो है वो बहुमत प्राप्त करके जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि यह ही गलत है। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं पर नाम सीमाओं
या नाम पर इसका जो है वो प्रभाव पड़ता है। यानी कि जिस राज्य का क्षेत्र घटाना हो, बढ़ाना हो या फिर नाम में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले जो है वो राज्य विधानमंडल को पता होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी उसका जो है वो गलत हो जाएगा। नए राज्यों के निर्माण के लिए अनुच्छेद 368 के तहत कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण जो है वो बहुमत चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर ए उसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कथन और कारण कह रहा है, कथन कह रहा है कि भारत संघ नहीं है। कारण है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो नीचे में से सही उत्तर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है कि ए गलत है। भारत जो है वो संघ है, हम लोगों ने पहले ही आर्टिकल में पढ़ा। और आर जो है वो सही है क्योंकि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने का शक्ति जो है वो संसद को प्राप्त है। आप ये भी याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत अपेक्षिक है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं होगा। यानी कि संसद अगर नाम बदल रही है, सीमा में परिवर्तन कर रही है, तो पहले उस राज्य के विधानमंडल से पूछेगी। अगर वो सहमति नहीं भी देते हैं तो वो उसको जो है वो बदल सकती है। संसद बिना राज्यों की सहमति से भी ऐसा कर सकता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए फिल द ब्लैंक सहमति की आवश्यकता होती है, तो राज्य की नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यह जो है नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का केवल संसद को अधिकार दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक नए कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश करना यह संभव नहीं है। नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में नहीं थे, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। देखिए, अगर नया राज्य बनाना हो, जैसे ये भारत हुआ, यहाँ पर कोई जो है वो मान लीजिए कंट्री है, उसको अगर भारत में मिलाना है तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एमपी है, एमपी को तोड़ करके कोई अलग स्टेट बनाना हो या फिर नाम में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। आशा करूँगा कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ऑप्शन नंबर 3 है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं था। तो इनमें से जो है वो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों जो है वो सही हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों
में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग 1948 में गठित हुआ था ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी, जिसको JVP कमेटी कहते हैं, अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों का पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिर्फ केवल एक सही होगा। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्य और राज्यों के भागों को अलग कर या फिर अलग करना या फिर मिलाना नए राज्यों का निर्माण कर सकती है कौन? संसद। परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या फिर करने का अधिकार नहीं, यानी कि राज्य जो है वो अपने से संघ से अलग नहीं हो सकता है। इसीलिए पहला जो है वो सही है। संविधान के अनुच्छेद 19 क के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेश राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या फिर सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्रा वकालत करने में भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। आशा करूंगा कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो ऑप्शन नंबर ए बोला है कि 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 17 राज्य या फिर 6 राज्य। सी बोल रहा है कि 14 राज्य और 8 यूटी बना था, या फिर डी 17 राज्य और आपका 8 जो है यूटी बना था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि 14 राज्य और 6 जो है वो यूटी बना था 1956 ईस्वी में। और भाषाई आधार पर सबसे पहले जो है वो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र की स्थापना किया गया था? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि फिलहाल में अभी 28 राज्य और 8 जो है वो यूटी है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद यह जो है राज्यों की संख्या कितनी होगी? तो ये देखिए 2013 का क्वेश्चन जो है वो पूछा है, तो उस हिसाब से जो है वो 29 यहाँ पर आंसर सही होता, लेकिन अगर वर्तमान की बात करेंगे तो 28 राज्य ही होगा। उसका जो है वो आंसर 29 होना चाहिए। 2 जून 2019 को तेलंगाना राज्य के पुनर्गठन के बाद राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर 2 संघ राज्य क्षेत्र में विभाजन होने के बाद वर्तमान में 28 तथा दादर व नगर हवेली तथा दमन और दीव विलय हो जाने के बाद राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो गोवा जो है वो एक राज्य है, संघ राज्य क्षेत्र में जो है वो नहीं आता है। अंडमान निकोबार, दमन व दीव और पुडुचेरी जो है वो
आता है। गोवा जो है वो राज्य के क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्ष से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विभाजन सभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानी अमरावती जो कि विधायिक राजधानी, विशाखापट्टनम जो कि कार्यकारी राजधानी एवं कुर्नूल जो कि न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अधुनातम नाम जो है वो आपका चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अधुनातम नाम कोलकाता यानी कि आधुनिक नाम एवं केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का आधुनिक नाम जो है वो तिरुवनंतपुरम हो गया है। तो इस तरह से अगर इसका आंसर देखा जाएगा कि कौन से राज्य का अभी तक नहीं बदला है तो वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि 2014 में उसका गठन हुआ था। तो 10 साल बाद यानी कि 2024-25 में जो है उसका अलग राजधानी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दिल्ली है, तो दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 339 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 25 क्वेश्चन किया राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित। अगला 25 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके पीछे वाला वीडियो मैंने थ्योरी सेक्शन करवाया है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो है। तो आप पहले उसको देख लीजिएगा तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसके पैरेलल में केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज MCQ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसी तरह मैं करवा रहा हूँ। तो आप अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।